दोस्तों, हम मौजूद हैं कामा विधानसभा के कस्बा जुरैड़ा में। तो जुरैड़ा में हम पहुंचे हैं चुनावी सर्वे को जुरैड़ा में हम पहुंचे हैं चुनावी सर्वे की जानकारी लेने के लिए और पिछले 5 साल के कार्यकाल को जानने के लिए। तो आगे क्या सोचकर इनको वोट करना है तो जुरैड़ा की जनता से जानते हैं। तो जी जनाब, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम समीम है जी। जी समीम भाई, पिछले 5 साल में कार्यकाल जो हुआ है, जितना विकास हुआ है पिछले कार्यकाल कहाँ हुई हो भैया, गड्ढा में जा रहा, हम तो घर लो अपना लो। कार्यकाल कहाँ है, कहीं कोई कार्यकाल ना है कुआ में, तो कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास ना है यहाँ। तो कौन सा आपका ऐसा रास्ता है जो ज्यादा रास्ते खराब है? रो देख ले आप, बरसात होते जामत रास्ता देख ले, जामत वाला रास्ता कुछ भी ना ये रो, यहाँ कुछ ना, कोई कार्यकाल ना है कुआ में। तो और फिर अब ये बताइए, पिछली बार किसको वोट किया था आपने? यही को करी वोट। तो आपने विकास के लिए मांग की फिर? अरे खूब मांग लो, पैसा ले ये तो ये 5 बार पैसा ले लिए थे। आपने कितने पैसे दिए? हमने कितने पैसे दिए? हम देंगे पैसा भाई, हम तो वो सही है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि पैसा दिए? अरे तो गवर्नमेंट तो दे रही है साहब पैसा, ये दगड़ा के रास्ते के। इसका मतलब पीछे से पैसे आए? हाँ, और लगाए ना। तो कोई ऐसा विकास नहीं हुआ ना, कोई विकास ना है। तो फिर अगली बार अब क्या है जो चुनाव है? वोट ना दिए, कुर्सी आएगा, कुर्सी देंगे वोट। कुर्सी जो, हाँ कुर्सी तो हमारे काम को ही है। अच्छा, कुर्सी जुरैड़ा से ही है। हाँ। वो खड़े होंगे? हाँ वो खड़े होंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है जी? जावेद। तो जावेद भाई, जो 5 साल में विकास हुआ है और या फिर नहीं हुआ है, उसके बारे में बताएं और फिर आगे क्या सोचकर आपको वोट करना? भाई जमीनी विकास तो हो ना 1% भी। एक विकास जरूर हुआ है। तो आसमान में कौन सा विकास हुआ है? एक विकास जरूर हुआ है, वो मैं बता रहा हूँ। एक विकास जरूर हुआ है कि थाना में ये मंथली लेती है, दलाली होती है। 2-4 इसने दलाल छोड़ रखे हैं। कौन लेता है दलाली? दलाली मंत्री जी लेती हैं। मंत्री जी को पता भी है, हमने कई बार अवगत भी कराया है उसको कि जी थानों में इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने हमको ही दबाया है, उन्होंने उन दलों को नहीं कहा भाई तुम इस तरीके से थाना में ये मत करो। कुछ आदमी उसने ऐसे छोड़ रखे हैं। हर थानेदार जो भी यहाँ आता है जुरैड़ा में, कोई ऐसा थानेदार नहीं आया जो उसको पैसे दे करके नहीं आया। उसका एक आदमी है पालतू है जुरैड़ा में जो उसको पैसे देता है। अच्छा, आपसे कभी हालचाल भी नहीं पूछा? नहीं, हमने 2-4 बार कोई काम पड़ा है फोन करते हैं, हाँ ठीक है, नहीं टाल देते हैं बात को। कुल मिला के यहाँ की जनता पूरी तरह से नाराज है। और कोई आदमी अगर ये कह रहा है कि भाई किसी के पास कोई ठेका है, यहाँ का ठेका किसी के पास नहीं है। अपनी मर्जी से वोट देगी जनता, लेकिन ज्यादातर काम इसके खिलाफ है, वोट नहीं देगा। तो मैं यूँ कह रहा हूँ 75% काम वोट नहीं देगा इसको। देखो जनता सही कह रही है, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। और हमारे क्षेत्रीय विधायक ने 5 साल भी जोरा की बिल्कुल सुध नहीं ली, चाहे लाइट हो, चाहे सड़कें हो, चाहे पानी हो, कुछ सुध नहीं ली। कोई भी आदमी अपने काम का बन जाता है तो दलाली चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे मांगते हैं लोग। आपसे मांगी दलाली? तो हमारा काम बड़ा नहीं है, लोगों को पड़े काम हमारे मिलने वालों के। तो फिर किसका काम पड़ा? किसने कहा ये? स्थानीय लोगों का काम पड़े। कोई इल्जाम भी तो लगा सकता है ऐसे। देखो दलाल बैठे हैं वहाँ पर, वो पैसे मांगते हैं। देखो चलो इस चीज की वो तो नहीं वीडियोग्राफी कि जब पैसे को कम मांग रहा है, कौन मांग रहा है। तो फिर बिना सबूत के तो ये कैसे कह सकते हैं कि देखो लोगों ने हमसे कहा है, हम कह रहे हैं इस बात को। हम ये कहता हूँ भाई साहब, जिरहाड़ा को रास्ता जा रहो, बहादुरपुर को जा रहो, सीरी लू जा रहो, पुनहान आलू पार हो रहो, जयमत वालो, जमालगढ़ वालो, कोई रास्ता ना है। आप चल के देखो कीकर झुकी पड़ी है, ना ट्रैक्टर निकले, ना मोटरसाइकिल निकले, ना मानस निकले। और हमारे यहाँ जयमत का हमें जामे वो सारे पुनहान जान लगा कस्बासू, और एक भी जो ग्राहक जुरैड़ा का सारे बंधे हुए ये सारे पुनहान जान लगा। रास्ता की वजह से परेशानी ज्यादा मोटी और दिक्कत है, कोई विकास ना करो। गेट पड़ा पटली पे, पानी कहाँ नहर में, और एक भी दगड़ो मतलब बंद हुआ ना। और हर फेर नुके या तो मैं जानू या आप गिरे क्षेत्रीय नहर की छोटी नालियां जो बनाई हैं, हाँ। उनमें अभी तक पानी नहीं आया है। अरे गेट तो पटली पड़ा बना हो या नहीं। तो फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि पंजाब बना दिया है? ये बात झूठ बोल रहा, नंगाए तो जो कह रहा थाना पे सटेट दलाल है, सटेटा। यहाँ एक आदमी ऐसा नहीं है जो जायदा का नहीं है। पिछले प्लान में जिसने जायदा की वोट ना दी हो, एक आध की मैं कह नहीं सकता। यहाँ जितनी भी पब्लिक है उन सब ने जायदा को वोट दिया है। लेकिन जब हम इस विकास को देखते हैं, इसकी उसको देखते हैं दलालों को, तो हमें रोना आता है अपने आप पे, किस आदमी को हमने
राजनीति में ये कर दिया, मतलब खड़ा कर दिया, राज्य मंत्री बना दिया। ये बताओ, इतनी पब्लिक यहाँ खड़ी है, क्या ये सब बरसाती मेंढक नजर आते हैं उन लोगों को? कुछ चुनिंदा लोग बोलते हैं कि ये बरसाती मेंढक है जो विरोध कर रहे हैं। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद फारूक। अभी आपको ये पब्लिक को दिखाओ, आप क्या ये बरसाती मेंढक है सारे? ये पब्लिक, अगर इसको पब्लिक को गुस्सा नहीं होता तो क्यों पब्लिक इतनी इकट्ठी होती है यहाँ पे? किसने बोला? हर लोग बोलते हैं, जो इनके आईटी सेल के, जो जिन्हें आईटी सेल बना रखी है, अपने जो दलाल खड़े कर रखे हैं हरे गांव में, वो बोलते हैं कि बरसाती मेंढक है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बरसाती मेंढक दिख रहे सर, आप दिखाओ, इतनी पब्लिक खड़ी है यहाँ पे। ये सारी दुखी लोग हैं। अगर विकास होता तो ये पब्लिक क्यों इकट्ठी होती? जिसको दुख है, जिसको अगर अब की बार अगर जाहिदा को टिकट मिला, ये जनता का आक्रोश है, ये यहाँ से हारेगी। और अगर किसी बढ़िया कैंडिडेट को, किसी दूसरे को चेंज कर दिया तो वो जीत के जाएगा 50,000 वोटों से। ये कस्बा जुरेड़ा है था सर, मेरा नाम उमर है। जब तैयब हुसैन कैबिनेट मंत्री रहा, उससे पहले चुनाव लड़ा तो जो काली झंडा जुरेड़ा कस्बे ने दिखाया था, ऐसे जाहिद खान को काले झंडा दिखाए जाएंगे। रास्ता देखो साहब, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। उस वक्त काले झंडा दिखाने क्या तो साहब यही था, उसने विकास, ये साहब विकास नहीं करते हैं। अच्छा, विकास अब यहाँ चलो साहब, देखिए इधर, यहाँ चलो, इधर इतनी गंदी है, लेडी जाती है, परेशान गिरती है। मेरी सुन, इधर इन लोग काला झंडा दिखाया वह टाइम पे, बहुत पहले टाइम पे, हम इनके संग वह टाइम पे भी, लेकिन ये जो जिनने काला झंडा दिखाए वो संग है, ये जन पतो ना काला झंडा अंशु तक पे आवे के। अब क्या हम दिखा देंगे इन लोग? अगर भाई काला झंडा ही बढ़िया लगे तो इन। अच्छा, काला झंडा दिखाएंगे आपकी बार? आप बिल्कुल दिखाएंगे। अगर यहाँ आएंगे तो ये पब्लिक देखो, ये जनता परेशान है। इस बार ऐसा हुआ था जब ये चुनाव हुए थे, इसने, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, तो जाहिदा खान ने कहा जितना भी बाहर हैं अपने वोट गिरने के लिए आ जाओ। मैं यकीनन हार कह रहा हूँ, मैं जोधपुर से वोट गिरने आया था और फिर हमारा विकास ना हो रहा। आप चल के देखो, मैं जेसीबी चलाता हूँ जी। अच्छा, इसने खुद कहा था यूट्यूब के अंदर के फेसबुक पे, भाई जितने भी बाहर हैं वो वोट गिरने के लिए सब आए, सबको बुलाओ गाड़ी पाड़ियों पे। मैं जोधपुर से आया था जी वोट गिरने और फिर गया था। देख हम कितने इसके लिए कर रहे हैं और ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। सटेटा गांव का आप चल के देखो, वो रास्ता इधर पूरा जुम्मा मस्जिद के सामने, ये कोई विकास है? तो आपकी बार क्या इरादा? फिर इरादा यही है कि हम इसकी वोट हिना दें। अभी अब कहाँ तक अजमा के देखें, एक आध बचपन से देते आ रहे हैं इन्हीं की वोट, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 50-60 हजार वोटों से जीतेगी अब की बार। अरे कुछ नहीं जीतेगी, एक वोट से नहीं जीतेगी, आप देखो ना सर। हाँ। सुनिए सर, यदि कैंडिडेट बदलता है तो हम वोट कांग्रेस को ही देंगे, यदि कैंडिडेट नहीं बदलता है तो हम हराएंगे उनको। वो हमारा चैलेंज है इसके लिए। जाहिदा को हराएंगे? हाँ, जाहिदा को हराएंगे हम। अशोक गहलोत को? नहीं, अशोक गहलोत से हमारा कोई वो नहीं है, हम कांग्रेस को ही वोट देते हैं जी। साहू जी, क्या नाम है? दीना जी, आप बताइए, जो 5 साल में क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं। विकास को लेकर कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। ये 10 गांव का रास्ता है अलग अलग, हर गांव लोग कई पे कुछ नहीं हुआ। हमारा मियो मोहल्ला हम जाके देख रहे थे कितना बुरा हाल हो रहा है। तो आप ज्यादा परेशान है? ज्यादा विकास की वजह से तो ज्यादा परेशान है। तो इस बार वोट नहीं देने वाले? ना वोट ना दें, कांग्रेस की देंगे, जो दूसरा कैंडिडेट आ जाएगा। अगर आपसे आकर जाहिदा खान कहेंगी कि मैं तो आप ही की बेटी हूँ, आप ही की बहू, तो क्या कहेंगे फिर आप? मना कर। ये 100 की 100% सच। और विकास नाम की तो चीज है ही ना, दलाली के सिवा। और ये बोलते हैं ये बरसाती मेंढक है ना, वो ये अपनी वार्ड मेंबरी जीत के दिखा दिए। हाँ, जो ये बोलते हैं कि बरसाती, जो ये ठेकेदार बने डोलते हैं ना, बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, 60,000 से जिताएंगे वे। पहला उसका बैकग्राउंड देखो, वो जो है उनका क्या बैकग्राउंड है, वो वार्ड मेंबरी जीत के दिखा दें। आपके एमएलए को तो जब जिताएंगे, आपके हिसाब से तो वो पंच भी नहीं बन सकते? अरे कुछ है नहीं, मैंने कहा वार्ड मेंबर नहीं बन सकते। जो ये धांधा मार रहे हैं ना, 60,000 से जिताएंगे, 70,000 से जिताएंगे। फिर आगे क्या करने वाले फिर आप? बिल्कुल 100 की 100% इसको देंगे नहीं वोट। अच्छा, आप वोट नहीं देंगे? कोई भी आ जाए कांग्रेस से, बिल्कुल कोई भी, XYZ, खुर्शीद भाई तो है हमारा, कोई भी आएगा वोट उसको देंगे। पिछली बार कांग्रेस से तो हमारा कोई है ही नहीं, 100% कांग्रेस ही है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था, यहीं की बात है, प्रधान जी आया था यहाँ पे जी, तो हमने यहाँ पे अपनी समस्या रखी, जो भी बात थी। मैंने की प्रधान जी हमारी सुनी नहीं जाती है, हमारे संग ये होता है वो होता है, तो उसने कहा था
भाई आज के बाद अंधेरे में तीर मत चलाइयो, कोई बात है तो डायरेक्ट मेरे से फोन करियो। फिर आपने तो एक मेरे रिश्तेदार की कोई गाड़ी पकड़ ली थाने में जी, उसकी मैं जमानत करा लाया। अच्छा जमानत करा लाया तो कोर्ट के ऑर्डर मिल गए मेरे को। जी, तो जिस थानेदार ने वो फाइल करी थी उसका ट्रांसफर हो गया, नया थानेदार आ गए कमलेश मीणा जी। तो आया तो उसने कहा नहीं ये तो वो और फलाने रहे कि ये मैं नहीं मानता इन कोर्ट के ऑर्डरों को। मैंने कहा साहब आप क्यों नहीं मानोगे? तो मैंने उसी समय मैंने कि यार जलीस जी ने कहा था, मैंने कि एक बार फोन तो करके देखे क्या कहेंगे वो। फिर आपने फोन किया? मैंने उनको फोन किया, उसने कहा भाई यहाँ पे मंत्री जी नहीं है, मंत्री जी जयपुर है। जी, फिर मैंने उसी गाड़ी के पैसे दिए, तुरंत निकलवा ली। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बात कराओ, जब कोर्ट के ऑर्डर है तेरे पास तो क्यों नहीं छोड़ रही है गाड़ी। तो ये भी बहुत बड़ा दुख है आपका। बहुत बड़ा। हम तो जब बताएंगे, आने दो अभी तो साहब, अभी तो ऐसे और कितने दुख है आपके बहुत दिल में? बहुत उनको ही गिनाएंगे कितने दुख है। चलिए, तो ये जुरैड़ा कस्बा की जनता का जो आपने जुरैड़ा की जनता के विचार जो उनके अंदर हैं वो उन्होंने सुनाए और आप लोगों ने देखे। तो जुरैड़ा गांव की जनता है जो उसका अब कई बार कहना है कि इस बार जाहिदा को वोट नहीं दिया जाएगा। अगर कांग्रेस से कोई दूसरा प्रत्याशी आता है, किसी और को टिकट दिया जाता है तो पूरा सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस से हमें कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ जाहिदा से शिकायत है। तो ये इन लोगों का कहना है कि हम जाहिदा को वोट नहीं देंगे। तो आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। तो बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। है मैं जुरैड़ा का ही रहने वाला हूं और सबसे पहले ATR न्यूज़ को मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप आए हो हमारे यहाँ पे हमारा विकास देखने के लिए या हमारी परेशानियों को देखने के लिए। जो काम तो होता हमारा है, काम तो ये है दीपक जी कि हम तो लोगों की जो दिल की भावना जानने के लिए सर्वे कर रहे हैं कि लोगों का अब की बार क्या। और हो सकता है आपने पूरे क्षेत्र को मुआयना किया है। पूरे का तो नहीं किया, लेकिन हमने लगभग 30 गाँवों में जाके हमने सर्वे किया है। तो आप अपने गाँव का आपको क्या लगा सर्वे में? नहीं, सर्वे में तो आप रोजाना हमारी शायद वीडियो देखते होंगे, ना देखते हो तो आप देख ले। नहीं, हमारी जबान से आज कुछ आप कुछ ना कहवाएं, आप खुद अपनी जो दिल की भावना है वो खुद आप बताएं हमें। श्रीमान मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अगर आप कहीं भी गए हो, आपने कुछ देखा हो, वहाँ आपको यही लगा होगा जाहिदा खान मुर्दाबाद। हाँ, वो मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। आप बताओ अपनी। मेरा फिर मैं अपने इस गांव से और अपने लोगों से अलग थोड़ी होगा। ताऊ मेरा भी तो यही है। मेरा यही कहने का मतलब है कि हमारे गांव में कभी भी कोई विकास नहीं हुआ। हम कभी उसके पास गए हैं ना, हमने उसको बनाया है, हमारा कभी उसने कोई काम ही नहीं किया कभी भी। पिछली बार वोट किया था उनको? हाँ वोट किया था, हर बार करते हैं, हर बार करते हैं। लेकिन उसने कभी हमारा ऐसा नहीं है कि ले भाई मेरा कोई बंदा आया है वहाँ जुरैड़ा से आया या कहीं और भी किसी गांव से आया कि ले इसका काम कर दें, कुछ भी नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि हमारे जाने के बावजूद भी हमारा काम नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ, कभी हमारा काम किया ही नहीं। मैं आपको पूरे गांव को चक्कर लगा के दिखाता हूँ। वहाँ पे अगर कोई ऐसा हमारा रास्ता बढ़िया साफ हो या कुछ और हो तो आप देख के बता। नहीं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि जाहिदा खान अब की बार 50 या 60 हजार वोटों से जीतने वाली है। पक्का हारेगी, पक्का हारेगी। नहीं, जीतने की बात कर रहे हैं। नहीं, हारने की बात कर रहे हैं सर, हम तो हारने की बात कर रहे हैं। पक्का हारेगी, इतने से जरूरी जीतेगी, पक्का हारेगी। अब जिताई तब हारेगी। तो आप अब की बार वोट नहीं देने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका काम क्या है कि वो कभी आती है ना तो उसको एक बढ़िया हम शॉल, नोटों की माला, चांदी का मुकुट पहना देते हैं। ये तो उसका काम है। उसको लेके तो चली जाती है, उसके बंदे होते हैं चलो भाई पकड़ो मुकुट को ले चलो, लेकिन सुनती नहीं है, सुनती नहीं है। मैजेट को कोई दान 2 रुपया को लिख रहा होगा कि हाथ अंता आज की तारीख में भी। क्या नाम है जी आपका? जसमत नाम है साहब। तो जसमत जी आपका कहने का मतलब यही है? हाँ जी, यही मतलब है। जाट अब समाज का वो सब शमशान घाट आज तक 6 बार चले गए थे। आज तक यानी नुना की मैं तुम्हारे काम को करवा दूंगी, और इसको हमने लड़ाई लड़के चुनाव पे तो वोट दिए इसको। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो सर, ये जो जाहिदा जी ये बोलती है कि फूलों से काम नहीं चलता, और क्या चलेगा? कद्दू से काम चलेगा इसका? नहीं, जो बोलती है बार बार कि फूलों से काम नहीं चलेगा, जो ये बोलते हैं बरसाती मेंढक, जो बोले 60,000 वोटों से जीतेगी, इंशाल्लाह 1 लाख वोटों से हारेगी। आपने तो बहुत बड़ी हार बता दी सर। बिल्कुल हारेगी। नहीं, ये बोलते हैं विकास कराया, नहीं बोलते हैं विकास करें। ऐसा क्यों लगता है आपको कि इस बार 1 लाख वोटों से हारेगी? क्यों लगता है सर? सर विकास की वजह से। ये जो जहमत वाला रोड है, इसके अगर एक मोटरसाइकिल इससे आ जाए, एक मोटरसाइकिल से, दोनों मोटरसाइकिल आपस में भिड़ के गिर जाएंगे, लेकिन रास्ता ऐसा नहीं कि निकल जाए।
ये बोलते विकास। हर 5 साल मावे साहब, या हर 5 साल में पैसे आते हैं साहब इस जयमत वाले रास्ते का, बट इस पे कोई विकास नहीं होता है। तो वो कोई नहीं होता। उनके पास हमारे बड़े भाई साहब खुर्शीद अहमद जी भी गए हैं, 5 आदमी हमारे गांव के भी हैं, उनसे बोला उन्होंने कि वो रास्ता मैं खुद बनवाऊंगी। वो किसी को टेंडर नहीं देती, नहीं बनाती है सर, और वो बना भी नहीं है सर। बस